नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। जी हाँ, जमीन राजा का राज। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को लेकर जो उसके अहम दस्तावेज हैं वो गायब हो गए। आपको बता दें, अहम फाइल की में जो ऑफिशियल नोटिंग थी वो गुम हो गई है। शक किस पर जाए? क्या वाकई में इस जांच से कोई डरा हुआ महसूस कर रहा है? क्या इस जांच के पीछे जो ऑफिशियल नोटिंग गुम हुई है उससे मान लिया जाए कि फिर डर से गायब किए गए हैं दस्तावेज? तो जमीन राजा का राज क्या है ये भी आपको बताएंगे। ऑफिशियल नोटिंग गुम हुई, उसमें महत्वपूर्ण पहलू क्या रहा और उसके गुम होने पर जांच पर कितना असर पड़ेगा ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में अहम मुद्दा रहे रॉबर्ट वाड्रा डील मामले में अब नया ट्विस्ट आ गया है। डीएलएफ लैंड डील में बेशक रॉबर्ट वाड्रा को क्लीन चिट मिल गई हो, लेकिन अपने गुस्से से सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद एक बार फिर से अब सुर्खियों में हैं। दरअसल डीएलएफ जमीनी घोटाले की अहम फाइलें खोने का खुलासा हुआ है और फाइलें घुमाने का मुद्दा इतिहास बनकर ही रह जाता अगर इस केस का पर्दाफाश करने वाले आईएएस अशोक खेमका ने आरटीआई के जरिए केस की फाइल न मांगी होती। अब आपको बता दें कि खोई हुई फाइलों में था क्या। जमीन घोटाले में 3 सदस्यीय पैनल बनाने को लेकर जारी की गई ऑफिशियल नोटिंग गुम हुई। इस पैनल में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट को जमीन घोटाले में क्लीन चिट दी थी। डीएलएफ स्काईलाइट डील के म्यूटेशन रद्द करने वाले आईएएस अशोक खेमका पर अविश्वास जताया था। अशोक खेमका ने कहा कि 2 पेज में दर्ज अहम फाइलों में जरूरी सूचनाएं थी और यह भी था कि कैसे अवैध तरीके से जांच के लिए समिति का गठन किया गया था। जून 2014 में खेमका ने उन दस्तावेजों की मांग की जिससे यह पता चल सके कि वाड्रा को क्लीन चिट देने वाली समिति का गठन कैसे हुआ। अब आपको बता दें कि डीएलएफ डील मामला है क्या। अशोक खेमका की रिपोर्ट के मुताबिक प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काईलाइट ने 2008 में ओंकेश्वर प्रॉपर्टीज 3.5 एकड़ जमीन फर्जी कागजात के आधार पर खरीदी थी। जमीन का सौदा 7.5 करोड़ में दिखाया गया। वाड्रा ने हरियाणा की पूर्व सरकार से जमीन पर कॉलोनी बनाने का लाइसेंस लेकर 2008 में ही उसे 58 करोड़ रुपए में डीएलएफ को बेच दिया। फिलहाल इस मामले में जांच के आदेश दे दिए। खेमका ने इस मामले में एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। अब आपको बता दें कि कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में मिली हार का कारण भी डीएलएफ जमीन सौदा ही माना जाता है, लेकिन हरियाणा की राजनीति में बेहद अहम रहे इस मुद्दे की फाइल गुमने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फाइलें खोने से सुरक्षा व्यवस्था में लग रही सेंध का खुलासा हुआ है। क्या वाकई में फाइलें गुम हुई हैं या गुम कराई गई हैं? अब फाइलें गुम होने की जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिरकार इतने बड़े मामले में लापरवाही कैसे बरती जा सकती है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वीर कुमार यादव इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। वीर कुमार जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। जी धन्यवाद। ये सुबह से ही चर्चा का विषय बना हुआ है। रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदे को लेकर जो अहम दस्तावेज है, जो ऑफिशियल नोटिंग फाइल में थी, वो गुम हो गई है। क्या माना जाए, किसी डर की वजह से गायब हुई है? नहीं, ये गायब नहीं हुई है, गायब की गई है। वास्तव में 12 अगस्त 2012 में जो अशोक खेमका जी ने डीएलएफ और जो स्काईलाइट की जो म्यूटेशन थी उसको रद्द किया था जी। रद्द करने के बाद 13 तारीख को उन्होंने 4 स्टेट्स की 4 डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू ऑफिसर से रिकॉर्ड तलब किया था। इन बिटवीन 15 तारीख को तत्कालीन मुख्यमंत्री जी उनका ट्रांसफर कर दिया और 3 आईएएस मेंबर्स की कमेटी कंस्टिट्यूट करके और विद इन ए मंथ उनको क्लीन चिट दे दी। अब समस्या ये है कि वास्तव में कोई भी म्यूटेशन जब होता है किसी रजिस्ट्री का तो वहां गिव एंड टेक होती है। उन्होंने ना पैसा लिया ना पैसा दिया। जिस कॉर्पोरेशन बैंक से उन्होंने चेक दिया उस बैंक ने चेक का नंबर डिनाई कर दिया, ये चेक हमारे बैंक से इश्यू ही नहीं है। तो जब ट्रांजैक्शन नहीं होता, गिव एंड टेक नहीं होती तो रजिस्ट्रेशन किस बात का? तो उन्होंने बहुत ही प्रॉपर एक ग्राउंड पर म्यूटेशन को रद्द किया था। अब माननीय तत्कालीन मुख्यमंत्री ने क्लीन चिट दी तो उस झूठ को छुपाने के लिए, उस सब यानी जो गलत काम को छुपाने के लिए कुछ तो उनको करना पड़ेगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी तीनों डिस्ट्रिक्ट के रेवेन्यू ऑफिसर्स को आदेश दिया कि जो वाड्रा से रिलेटेड जो
लैंड है या कोई ट्रांजैक्शन है उसकी डिटेल दीजिए, ताकि प्राइमा फेस या जानकारी मिल जाए। कल जी। कोई ये ना कहे हम बदले की भावना से काम कर रहे हैं। तो वस्तु स्थिति की जब जानकारी आई तो कुछ डॉक्यूमेंट्स गुम है, उनमें रिलेटेड जो फाइल है, तो आखिर तो ये क्यों गुम हुए, किसने किए, जांच का विषय है और बहुत गंभीर विषय है ये। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीजें और उन सब चीज गलत कार्यों अनियमितताओं को दबाने के लिए उस दिशा में कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है, ये तो जांच की जाएगी इसके बारे में। जी, बीबी बत्रा साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। बत्रा साहब, वीर कुमार यादव कह रहे हैं कि इसके पीछे जो दस्तावेज गायब हुए हैं ये अपने आप गायब नहीं हो गए, इन्हें गायब कराया गया है इस मंशा से, क्योंकि वित्तीय अनियमितताएं जो लैंड डील म्यूटेशन को लेकर जो बात की जा रही है उसमें बरती गई थी, लिहाजा इस अहम दस्तावेज को गायब कराया गया है। बत्रा साहब सुन पा रहे हैं आप? चलिए, लगता है संपर्क टूट गया। लेकिन वीर कुमार यादव जी, अहम पहलू यह है कि अनियमितताएं रही हो, ये जांच का विषय है। जो भी लैंड डील को लेकर जो भी बहस है वो एक अलग है, लेकिन प्रशासन के भीतर से और इतना अहम ये दस्तावेज अगर रहा हो और उसका इस तरीके से गुम हो जाना, इस तरीके से उसको गायब कर लेना, आपको लगता है कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई? हेलो जी यादव जी, सुन पा रहे हैं आप? देखिए, जिस ऑफिसर की कस्टडी में ये डॉक्यूमेंट थे, फाइल थे जी, आफ्टर उसकी जवाबदेही बनती है। और ये तो बहुत ही गंभीर मतलब इश्यू था, बड़ा चर्चित रहा है और इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री ने भी इंटरेस्ट लिया था उस समय। बिल्कुल। जबकि रेवेन्यू मतलब डॉक्यूमेंट देखिए, कोई भी म्यूटेशन रद्द होता है तो हर व्यक्ति अपील करता है। अगर एसडीएम ने रद्द कर दिया जी, चलिए, लगता है संपर्क वीर कुमार यादव जी से टूट गया है। केस तो रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील का सबसे बड़ा सच आखिर क्या है, इसको हम समझ रहे हैं, लेकिन जो अहम दस्तावेज है, जो ऑफिशियल नोटिंग है, वो गुम हो गया है। हमारे साथ इनेलो के प्रवक्ता केसी बांगड़ इस वक्त फोन लाइन पर है। बांगड़ साहब, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। बांगड़ साहब, आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है, बिल्कुल आ रही सर, है। जो ऑफिशियल नोटिंग गुम हुई है, जो अहम दस्तावेज रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील को लेकर गुम हुए, इसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है? वाकई में अगर इसको गायब कराया गया है तो फिर इसके पीछे की मंशा क्या रही होगी, और गायब हो गई है तो क्या इसमें प्रशासन की लापरवाही नहीं है? ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये एक बहुत ही मुद्दा था जिसके ऊपर जो है सर्वप्रथम चौटाला साहब ने इस बात को जब उजागर किया था प्रेस के माध्यम से जी, के बाद ये फाइल बहुत सेंसिटिव हो गई थी। और ये जो आज इसमें जो दस्तावेज गुम हुए होने की जो रिपोर्ट आई है, मुझे ये कांग्रेस सरकार के दौरान ही गुम हो गए होंगे, क्योंकि ये मुद्दा उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा था, महत्वपूर्ण थी जी। और सरकार ने लीपापोती करके एक कमेटी बना करके रॉबर्ट वाड्रा के केस के ऊपर पर्दा डालने का जो कुप्रयास किया गया था, वो आज उसकी परतें खुलनी शुरू हुई है। और निश्चित रूप से कांग्रेस के लोग इसके लिए जिम्मेवार होंगे। और आज भी जिन लोगों की जिम्मेवारी बनती थी इस फाइल को रखने की, इसकी बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। और इसका कौन इस सारे प्रकरण के पीछे है, दूध का दूध पानी तो होना बांगड़ चाहिए। साहब, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस के शासन में ही जो है फाइल जो नोटिंग है वो गुम कर दी गई? गुम हो ही लगी, मेरा अंदाजा है ऐसा। जी, चलिए आपके पास वापस लौटूंगा। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। कृष्णमूर्ति जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। कहा यह जा रहा है इनेलो की तरफ से कि जो नोटिंग्स थी, जो जिसकी गुम होने की बात की जा रही, जो अहम दस्तावेज हैं रॉबर्ट वाड्रा लैंड डील को लेकर स्काईलाइट कंपनी पर जो लगे थे आरोप, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि इसको गुम कराने की मंशा से ये किया गया और कांग्रेस के शासन में ही हुआ है। बगैर जांच किए इन्होंने कह दिया। जी, बगैर जांच, कम से कम जांच की तो इंतजार कर लेते। जी, ये अपने जो इन्होंने कुकर्म किए हैं, दो इनके लीडर जेल में हैं, ये उनको सब भूल गए हैं। और हमारे पे आरोप लगा रहे हैं कि ये बगैर जांच किए एक फाइल गुम हुई है, हम कह रहे हैं उसकी जांच कराओ, हम मांग कर रहे हैं। नहीं, आपको लगता है कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, जो ऑफिशियल नोटिंग गुम हुई है, जो अहम दस्तावेज गुम हुए हैं, वो बेहद ही इंपॉर्टेंट थे इस पूरी जांच के लिए?
पौने 2 महीने से सरकार के हाथ में सब कुछ। आज ऊपर भी इनकी सरकार है और नीचे भी इनकी सरकार है। आज कौन रोकता है इनको किसी जांच करने के लिए? आप बगैर जांच किए आरोप लगा रहे हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है? ऐसे आरोप, वेग आरोप, बगैर किसी जांच के आप लोगों को दोषी करार कर रहे हो। ये कौन से डेमोक्रेसी का हिस्सा है? बता दीजिएगा मुझे। ठीक है। और इनको अपने गिराबान में झांकना चाहिए कि ये क्या 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 कर चुके हैं। प्रॉपर सेशन जज ने इनको सजा दी, ये सजा काट रहे हैं। ठीक है। केसी बांगड़ साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप कृष्णमूर्ति हुड्डा के इन सवालों पर? आप मेरी बात को मरोड़ करके कह रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा उनके राज में ये फाइल गुम हुई है जी। मैं ये कह रहा, मेरा अंदाजा है कि उनके राज में गुम हुई होगी, इसलिए मैं। लेकिन हुड्डा साहब कह रहे हैं कि जांच हो जाने दीजिए। इस तरह के अंदाजा, इस तरह की कयासबाजी क्यों हो रही? तो आपने मेरा व्यू पूछा, मैं अपना व्यू बता रहा हूँ कि मुझे मेरा अंदाजा है कि उसमें हुई होगी। और साथ से मैं ये कह रहा हूँ कि उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मैं उनसे पहले ये बात कह रहा हूँ जी। आप मेरी आधी बात को पुटअप कर रहे हो। मैं भी खुद ये कह रहा हूँ ठीक है कि इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। मेरा अपना अंदाजा ये है कि ये कांग्रेस के राज में गुम हुई होगी, ये समझ है मेरे। लेकिन बागड़ साहब, चूंकि ये इशू मुख्यमंत्री साहब ने भी, जो नवनियुक्त मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर साहब, उन्होंने भी इस मुद्दे को जब वो सत्ता में आए तो बड़ा गंभीरता से लिया था और मीडिया को भी संबोधित किया था। इधर जब नोटिंग गुम हुई तो अशोक खेमका ने भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की। आपको लगता है इस बाबत एफआईआर दर्ज होकर पूरी जांच होनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए। और मैं ये कहता हूँ इसकी जो है बहुत उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। इसकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से या किसी रिटायर्ड जज से इसकी जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए। और इसके ऊपर पूरा क्योंकि ये बहुत अहम मुद्दा है। जो आज ये बात कर रहे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा जी, चौटाला साहब इसी बात की सजा काट रहे हैं कि उन्होंने वाड्रा केस को उजागर किया था, इसीलिए वो जेल में आज। कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, क्या कुछ कहेंगे आप? और दूसरा सवाल ये है कि क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं कांग्रेस की इस मुद्दे से जुड़ी रही है। आपको लगता है कि अगर ये गुम हो गया है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पर ही लोग संदेह कर रहे हैं कि वहीं से आदेश आया होगा या फिर वहीं से कोई सुगबुगाहट हुई होगी इसको हटाने के लिए? मुझसे पूछ रहे हैं आप? कृष्णमूर्ति जी, आपसे पूछ रहा हूं। मैं कहता हूं कि हमारे खिलाफ तो साजिश पे साजिश हो रही है। इस देश में जब राजीव गांधी जिंदा थे तो बॉफर्स का एक लगा दिया बहुत बड़ा हमारे ऊपर आरोप, और हर आदमी ने हमें चोर साबित करके हमें सत्ता से बाहर कर दिया। और बॉफर में राजीव गांधी की भूमिका कहीं भी नहीं मिली, आसपास उनके परिवार की भूमिका कहीं भी नहीं मिली। और आखिर में लोगों ने महसूस किया कि ये तो गलत मामला हो गया। वही बात है, ये बांगर साहब कह रहे हैं सिटिंग जज से होनी चाहिए जांच। सिटिंग जज हाई कोर्ट का इस पूरे मामले के बारे में एक पीआईएल में अपना फैसला सुना चुका है। हाई कोर्ट के 2 जजेसों का बेंच एक पीआईएल में इस पूरे रॉबर्ट वाड्रा के मामले में फैसला सुना चुका है। और इसी प्रकार का एक मामला राजस्थान में है। वहां 1 साल से भाजपा की सरकार है। उन्होंने कहा था कि हम जांच करके इनको सजा दे देंगे। आज 1 साल तक राजस्थान में भाजपा की सरकार उसकी जांच नहीं कर पाई। तो ये लोग इस प्रकार का, लोग इस परिवार को बदनाम करने के लिए, कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने के लिए हमारे खिलाफ डेली षड्यंत्र कर रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि जो ऑफिशियल नोटिंग गुम कराई गई है वो षड्यंत्र का हिस्सा है? मैं कहता हूं सब कुछ षड्यंत्र का हिस्सा है इनके पास। हम तो कह रहे हैं जांच कराओ। आज भारत सरकार इनकी है, सीबीआई इनकी है, कराओ ना सीबीआई से जांच इसकी, ये फाइल किसने गुम की है। पकड़ो उन लोगों को, वो लोग बताएंगे कि किसने उड़वाई है। लेकिन ये हमें सिर्फ बदनाम करने के लिए, इसमें कुछ नहीं निकलेगा। रॉबर्ट वाड्रा के मामले में देख लेना, आखिर में जिस प्रकार ये काला धन के बारे में इन्होंने लोगों को गुमराह किया कि 15-15 लाख रुपए हर हिंदुस्तानी को देंगे जी, और वो निकला काला धन। लेकिन कृष्णमूर्ति हुड्डा साहब, आप भी तो अंदाजा लगा रहे हैं, आप भी तो ये बात कह रहे हैं जांच हो जाने दीजिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन केसी बांगर साहब, आपके पास मैं आना चाहूंगा, कितने आप सहमत नजर आ रहे हैं कृष्णमूर्ति हुड्डा के बयान से? वो कह रहे हैं कि ये पूरी षड्यंत्र के तहत ये सब किया गया है। ये तो अभी आज तो ये पता लगा कि फाइल में से कुछ पार्ट्स गुम हुए हैं जी। कृष्णमूर्ति हुड्डा जी जो 2 जजों की बात कर रहे हैं, वो इस फाइल गुम होने के ऊपर फैसला आ गया 2 जजों का। मैं ये कह रहा हूँ ये फाइल किसने गुम की, इसके ऊपर जांच होनी चाहिए हाई कोर्ट के सिटिंग जज से
या रिटायर्ड जज से कि ये फाइल किसने गुम की है, इसका फैसला कहाँ गया। आज तो हम मांग कर रहे हैं, वो भी मांग कर रहे हैं, मैं भी मांग कर रहा हूँ, उदाहरण दे रहे हैं कि हमारे साथ षड्यंत्र हुआ है। जो जिन राजीव गांधी जी का ये जिक्र करे, उस टाइम तो कृष्णमूर्ति हुड्डा जी भी गाली दिया करते राजीव गांधी को जी, ये भूपेंद्र हुड्डा को भी गालियां दिया करते थे, ये राजीव गांधी को भी गालियां दिया करते थे, ये पुतले भी फूटा करते हैं दोनों लीडरों के, आज जिनकी तरफदारी कर रहे हैं। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग मोड है, क्योंकि बात सिर्फ ऑफिशियल नोटिंग की नहीं हो रही है, बात ये भी है कि जो हुड्डा सरकार में कमेटी बनाई गई थी उसने क्लीन चिट रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ लैंड डील को लेकर जो अनियमितता वाली खबर थी उसको वहां पर जो है उसको क्लीन चिट दी थी। लेकिन उसके बाद सवाल ये उठने लगे हैं कि आखिर ऑफिशियल नोटिंग को लेकर अब जब बहस चल रही है तो कांग्रेस इसे षड्यंत्र का हिस्सा बता रही है, लेकिन इनेलो की तरफ, इनेलो का इशारा जो है वो इस तरफ है कि कांग्रेस के शासन में ही इसको गुम किया गया होगा। एक अंदाजा लगा रहे हैं दोनों ही तरफ से। सियासत में अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लौटेंगे तो मुद्दा और बहस दोनों ऑफिशियल नोटिंग गुम हुई तो किसने की और अंदाजा कौन कौन सी पार्टी किस किस तरफ लगा रही है ये भी देखना होगा। इंडो गल्फ ग्रुप का जय हो गेहूं की फसल में जंगली जई और गुल्ली डंडे को खत्म कर फसलों को हरा भरा रखता है, जबकि अंकुर गोल्ड जय हो को और असरदार बना अधिक उत्पादन दिलाता है और किसानों का मान बढ़ाता है। जय हो और अंकुर गोल्ड का साथ जंगली जई और गुल्ली डंडे को दे मात। जय हो और अंकुर गोल्ड, इंडो गल्फ ग्रुप के उत्पाद। एक्सियल करे मंडूसी पर सबसे तेज असर, गेहूं पर आंच नहीं आने दे, हर मौसम में असरदार अव्वल एक्सियल। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद सियासत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जमीन राजा का राज, जी हां, रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील को लेकर जो जांच की फाइल है उसमें जो ऑफिशियल नोटिंग है वो गुम हो गई है। बीजेपी का कहना है कि ये गुम कराई गई है, इसको गायब कराने के पीछे एक साजिश रची गई है ताकि इस जांच को लेकर बाधाएं उत्पन्न हो। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि ये षड्यंत्र उनके खिलाफ लगातार उनको फंसाया जा रहा है रॉबर्ट वाड्रा मामले को लेकर। तो कहीं ना कहीं क्रेडिबिलिटी कांग्रेस की इस मुद्दे को लेकर जुड़ी हुई है और इन चुनाव में खासकर जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हरियाणा में हुए हैं उसमें रॉबर्ट वाड्रा को मुद्दा, जो डीएलएफ डील, रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ जमीन सौदा हुआ उसको मुद्दा बनाया गया बीजेपी द्वारा। तो अब इस मामले को लेकर एक
ऑफिशियल नोटिंग जो है गुम हो गई है। हमारे साथ कृष्णमूर्ति हुड्डा लगातार जुड़े हुए हैं। हुड्डा साहब, बीजेपी ये कह रही है कि इसको गुम कराया गया है, गायब कराया गया है, ताकि इस मामले की जांच को लेकर कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न की जाएं। कमाल है, बीजेपी के लिए गुम कराया गया तो उनके पास सरकार है, बिल्कुल, उनके पास एजेंसियां जांच की, उनके पास विजिलेंस है, उनके पास क्राइम है, उनके पास दुनिया भर सीबीआई उनके पास है, सब कुछ उनके पास है। जांच कराओ ना पहले। आप मीडिया में जा रहे हैं, मीडिया में जाने से पहले जांच कराओ। हमारे खिलाफ तो चुनाव में भी साजिश थी, और मैं अब भी कह रहा हूँ, जिस प्रकार से बॉफर के मामला हमारे पे लगाया गया था आरोप, उसमें निकला कुछ नहीं, इसमें भी कुछ नहीं निकलेगा। जब ये इनकी राजस्थान में सरकार है, आज 1 साल हो गया उस सरकार को पूरा, वो 1 साल में इस पूरे मामले में कुछ नहीं निकाल पाए, तो वो क्या निकालेंगे इसमें। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एक पीआईएल के माध्यम से इनको रिजेक्ट कर चुकी है। तो मुझे बताओ, ये बांगड़ साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम को हाई कोर्ट के जज सिटिंग जज से कराओ। सिटिंग जज कर चुके हैं इसकी जांच। लोग पीआईएल में गए हैं कि इसमें बड़ा घपला हुआ है, उन्होंने पूरे कागजात देखे हैं, उसके बाद कहा कि इसमें कुछ कोई दम नहीं है, ये बिल्कुल कोई घपला नहीं है। तो आप हिंदुस्तान की जुडिशियल सिस्टम पे विश्वास करते हैं या नहीं करते? अगर आप विश्वास करते हैं तो इस मामले को बार बार नहीं उठाना चाहिए जी। और हम कोई भी जांच, सरकार कोई भी जांच करती है, हम उस जांच के लिए तैयार हैं। आरोप इस पूरे मसले को लेकर आईएएस अशोक खेमका ने भी एफआईआर दर्ज करने की मांग की है, और कहीं ना कहीं ये जो पूरा रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील को लेकर जो पूरा विवाद उठा है, उसमें आईएएस अशोक खेमका ने जो फर्जी दस्तावेज के आधार पर ये कहा था कि ये डील की गई है, 7.5 करोड़ की ये डील हुई थी, लेकिन असल में कोई पैसा दिया ही नहीं गया था। ये पूरा मामला, ये पूरे आरोप रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी पर भी लगे, रॉबर्ट वाड्रा पर भी लगे, और अंततः जब आपकी सरकार ने कमेटी बनाई तो उसमें उनको क्लीन चिट दे दी गई। इसको भी शक की नजर से देखा गया। लेकिन अब चूंकि आप कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार है, सीबीआई उनके अंडर में, एजेंसियां उनके अंडर में है, जांच उनके अंडर में होगी, सब कुछ उनके अंडर में होगा, तो क्यों नहीं वो निष्पक्ष जांच कराती है। एक इंपॉर्टेंट पहलू ये भी है, बीजेपी इस तरफ इशारा कर रही कि कहीं ना कहीं जो ऑफिशियल नोटिंग है उसको गुम करने में कांग्रेस का हाथ रहा है, या फिर जो कांग्रेस के लोग हैं, कहीं ना कहीं इशारा किया जा रहा है कि आज प्रशासन के अंदर, सत्ता के अंदर जो कांग्रेस के लोग हैं वो कहीं ना कहीं सब करा रहे हैं। मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी कृष्णमूर्ति जी, आप ही से। देखिए, मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हमें सिर्फ बदनाम करने की एक साजिश है जी। अब तो चुनाव हो चुके हैं, चुनाव में हमने इसका खामियाजा भुगता है। हमें बगैर बेवजह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जब इस पे फैसला दे चुके हैं, इसके बाद भी लोगों में एक भ्रम डाला गया है, एक गांधी नेहरू परिवार को बदनाम किया जा रहा है, और उस परिवार को बदनाम करने की नीयत से वो चाहते हैं कि पूरे देश में इनका असर पड़े। आज इस वाड्रा वाले मामले में कुछ भी नहीं मिलेगा इनको, ये लाख कोशिश कर लें। आज 2 महीने से इनके पास फाइल पड़ी है। आज ये बताइए कि इन्होंने क्या किया अभी तक? क्या वही बीजेपी वही दलील दे रही है कि अगर हम सत्ता में आते ही इसके खिलाफ एक्शन ले लेते तो हम पर आरोप लगता कि बदले की भावना से हमने काम किया है, लिहाजा हम दोबारा से उस फाइल की जांच कर रहे हैं, उस ऑफिशियल नोटिंग जो उसमें तथ्य मौजूद है उसका हम निरीक्षण कर रहे हैं। आपने लोगों को यह वायदा किया था कि हम जैसे सत्ता में आएंगे तुरंत जांच कराएंगे। आज 2 महीने हो गए, क्या करते रहे ये समझाए मुझे। अगर आज इस मामले में थोड़ी सी भी सच्चाई है तो सच्चाई निकालनी चाहिए। हमारे ऑफिसरों की 5-4 अफसरों की कमेटी ने कहा कि बिल्कुल इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। आप भी अपने अफसरों की कमेटी बनाइएगा, उनसे करवाइएगा कि ये मामला गलत है। लेकिन ये किसी काम को, इस मामले को पे एक्शन करने की नियत नहीं है इनकी नीयत केवल हमें बदनाम करने की है, और वो हमें बदनाम किया जा रहा है, एक साजिश के तहत हमें बदनाम किया जा रहा है जी। और हम इस बात से डरते नहीं। हम पॉलिटिकली, ये जिस प्रकार से इसमें पॉलिटिक्स की जा रही है, हम उसका मुकाबला करेंगे, हम पीछे हटने वाले नहीं है जी। चलिए, आप कह रहे हैं साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है और बीजेपी कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है। आरोप कांग्रेस की तरफ से कृष्णमूर्ति हुड्डा लगा रहे हैं। उनका कहना है कि अब तक 2 महीना हो गया लेकिन जांच इस बाबत नहीं की गई, लेकिन जनता से जो वायदा किया गया था कि सत्ता में आने के बाद रॉबर्ट वाड्रा डीएलएफ डील को लेकर एक निष्पक्ष जांच की जाएगी और दोषियों को सजा जरूर दी जाएगी। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।